एक बार की बात है, एक किसान परिवार के खेत में एक भूखा भेड़िया भेड़ के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर आओ, चिक चिक चिक। यहाँ आओ नन्हे बच्चों। जल्दी आओ, जल्दी आओ। लेकिन जैसे ही वो पास आया, चरवाहे ने भेड़िए को देखा और अपने कुत्ते सुल्तान को सतर्क कर दिया। सुल्तान, तुम क्या कर रहे हो? जाके मेमनों को बचाओ। लेकिन सुल्तान बहुत बूढ़ा कुत्ता था, जबकि चरवाहा उससे ज्यादा तेज था। सुल्तान के वहां पहुंचने से पहले चरवाहे ने भेड़िए से उसे बचा लिया। अगली सुबह जब किसान दंपत्ति सुल्तान की उम्र के बारे में बातें कर रहे थे, तो भेड़िया, जिसकी आंखें अभी भी मेमनों पर थी, उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। हाँ, ये सब ऐसे और नहीं चल सकता। सुल्तान को पूरे घर की रक्षा करनी चाहिए, पर वो तो मेमनों को भी नहीं बचा पा रहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुल्तान को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मेमनों को खो दिया तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। बूढ़ा सुल्तान उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। ये सब देखकर भेड़िए को एक चालाकी सूझी। ए तुम बूढ़े कुत्ते, वफ वफ, शांत हो जाओ। मैं यहाँ मेमनों के लिए नहीं आया हूँ, इस बार मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। वफ, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मेरा दिन बद से बदतर होता जा रहा है। नहीं, तुम्हारे मालिक तुम्हें घर से बाहर निकालने वाले हैं, पर मेरे पास एक तरकीब है जिससे उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। असहाय सुल्तान भेड़िए के विचार के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। कल जब तुम मेमनों को चराने लाओगे तो उन्हें अकेला छोड़ देना। मैं उनमें से एक मेमने को अगवा कर लूंगा और उसके बाद तुम। क्या? बिल्कुल नहीं। अरे रुको, पहले सुन तो लो। तो मैं उन्हें अगवा करने का बस नाटक करूंगा और तुम्हें चुपके से लाकर वापस दे दूंगा। उसके बाद तुम उसे अपने मालिक के सामने ले जाकर हीरो बन सकते हो। सोचो इस बारे में। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? बदले में तुम मुझे कुछ मुर्गियां लाकर दे सकते हो, मेरा पेट भरने के लिए। सुल्तान ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगली सुबह किसान परिवार हमेशा की तरह भेड़ों को चराने के लिए बाहर ले गया और थोड़ी देर बाद सुल्तान चला गया। क्या तुमने सुल्तान को कहीं देखा? नहीं, उसे कहीं आसपास ही होना चाहिए। मैं इस बूढ़े कुत्ते से तंग आ चुका हूँ। ज्यादा दूर नहीं, बूढ़े सुल्तान ने एक मेमने को दूर कोने में छिपा दिया। अपने बाकी भेड़ बकरियों से दूर होने के कारण मेमना डर गया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। अंत में चालाक भेड़िया अचानक उसके सामने झाड़ी के पीछे से प्रकट हुआ। इधर आओ नन्हे मेमने, इधर आओ। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। भेड़िया भेड़ के बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसने नहीं देखा। जैसे ही वो चला, वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, जल्दी। बूढ़े सुल्तान ने गड्ढे के ऊपर से भयभीत भेड़िए की ओर देखा। तुम्हें क्या लगा कि इस बूढ़े कुत्ते के पास दिमाग नहीं है? और क्या ये तुम जैसे भेड़िए की बातों में आ जाएगा? मैं हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं ना तो मेमनों की और ना ही मुर्गियों की बलि दूंगा। सुल्तान ने भौंक कर अपने मालिकों को बुलाया। क्या बात है सुल्तान, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस भेड़िए को पकड़कर तुमने हमारे सारे मेमनों को बचा लिया। बहुत अच्छे सुल्तान। सुल्तान, तुमने ये कैसे किया? अच्छा प्यारा कुत्ता। बेशक सुल्तान बहुत बूढ़ा कुत्ता था, लेकिन उसने भेड़िए को चकमा दिया। एक रात पहले उसने भेड़िए के लिए जाल बनाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तियों से ढक दिया। और तब से सुल्तान का परिवार
उसकी कद्र करने लगा और भेड़ों की मदद के लिए वो हांक नामक एक और पिल्ले को भी ले आए और सुल्तान ने उसे भी समझदारी के सभी तरीके सिखा दिए जो वो खुद जानता था और उसे अपनी तरह ही एक रक्षक और वफादार कुत्ता बनना सिखाया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहना। वफ वफ वफ। रपंजल और विशाल अद्भुत अंडा। एक बार की बात है, दूर एक देश में लंबे बालों वाली रपंजल नाम की एक राजकुमारी रहती थी। रपंजल एक दिन जंगल में टहलने गई। शाखाओं पर एक भी पक्षी नहीं था, ना ही पेड़ों के पीछे खरगोश और ना ही झील के किनारे हिरन। ना तो शेर ही था और ना ही कोई बाघ। कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। सारे जानवर जैसे गायब हो गए हों। जंगल पहले इतना सुनसान कभी नहीं था, क्लैप्सी। हाँ, सही कहा रपंजल। देखो ना, केले के पेड़ पर केले भी अपनी जगह पर हैं। बंदरों ने कुछ नहीं खाया, सब केले वैसे के वैसे ही हैं। अचानक आकाश से रपंजल के सामने एक विशाल अंडा गिर गया। वो क्या था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये क्या है? एक बड़ा अंडा। रपंजल और उसकी सहेली क्लैप्सी विशाल अंडे के पास पहुंचे और उसे करीब से देखा। वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थीं कि अंडे के अंदर क्या है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़कता है। रपंजल ने सोचा कि उस विशाल अंडे को गर्म रखना चाहिए और अपने लंबे बालों को उसने अंडे के चारों तरफ लपेट दिया। लेकिन तभी अंडा अचानक उछलकर दूर जा गिरा। अपने आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ रपंजल अंडे के पीछे गई और उसका पीछा किया। अंडे के अंदर निश्चित रूप से कुछ जीवित है, क्लैप्सी। नहीं तो ये ऐसे नहीं चल सकता था। ये सोचते सोचते रपंजल विशाल अंडे के पास पहुंच गई। रपंजल ने अपने लंबे सुनहरे बालों को अंडे पर फेंका, उसे पकड़ा और गर्माहट दी। विशाल अंडा जो गर्म और गर्म होता जा रहा था, अंत में फट गया। उससे भी बड़ी बात, एक विशाल हाथी, एक भालू और एक घोड़ा बाहर कूदे। इतना बड़ा हाथी, भालू और घोड़ा एक अंडे में कैसे समा गए? देखो रपंजल, एक और अंडा। अंडे से एक और बड़ा अंडा निकल रहा था। ये बाएं और दाएं झूला और आगे कूद गया। रपंजल ने तुरंत इसका पीछा किया। जल्द ही अंडा फूट गया और एक लंबे कद का शेर, एक छोटे बालों वाला बाघ और उसमें से एक काला काला प्यूमा निकला। ओ नहीं, ये ऐसे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं। इसमें जरूर कुछ बुरा जादू मिला हुआ है। जो नया अंडा निकला वो बाएं और दाएं झूला और इस बार जंगल में एक झील के किनारे कूद गया। रपंजल मदद के लिए झील के किनारे दौड़ी। एक मगरमच्छ और 2 बत्तख फटे अंडे से निकले। हमारे सभी खोए हुए पशु मित्र अंडे में है, क्लैप्सी। इस बीच नया अंडा भी बाएं और दाएं झूल रहा था और कहीं और कूद गया। रपंजल फिर से अंडे के पास आई और उसे अपने गर्म हाथ से छुआ। अंडा गर्म हो गया और फट गया। इसमें से एक बंदर, एक गिलहरी और एक खरगोश निकला। बेशक सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि एक और अंडा भी निकला। ये अंडा भी बाएं और दाएं झूला और पेड़ की शाखा पर कूद गया। रपंजल ने अपने बालों को पेड़ की शाखाओं पर फेंक दिया और उसे गर्म कर दिया। इस बार
ऊपर से फटे छोटे अंडे से सब तरह के पक्षी निकले। इन्हें देखो रपंजल, आजाद पंछी भी अंडे के अंदर फंस गए थे। पेड़ की चोटी पर केवल एक छोटा अंडा बचा था। दरअसल ये इतना छोटा था कि जमीन पर गिर गया। ये जमीन से टकराने और फटने ही वाला था कि रपंजल ने उसे हवा में पकड़ा और बचा लिया। ओह, हमने इसे बचा लिया। चलो आपको गर्म करते हैं छोटे अंडे, देखते हैं इस बार आप में से क्या निकलेगा। रपंजल के हाथों के बीच गर्म अंडा फटा और उसमें से एक कैटरपिलर, एक चींटी और एक टिड्डी निकली। रपंजल अंडे से निकले छोटे अंडे को गर्म करने के लिए अपने होठों के पास ले गई और उस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। अंडा, जो गर्म होते होते फ्राई हो गया था, अचानक टूट गया। रपंजल ने इंतजार किया, लेकिन उसमें से कोई जानवर नहीं निकला। तो क्या इतने ही थे? मुझे लगता है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तभी दुष्ट चुड़ैल कैमिला एक मक्खी जितनी छोटी बनकर छोटे अंडे से निकलकर उड़ गई। कैमिला रपंजल के बालों की ओर उड़ने लगी। सावधान रहो रपंजल, ये डायन कैमिला है। अब मैं तुम्हारे बालों की जड़ों के नीचे जाकर उन्हें पूरी तरह से ठीक करूंगी। चाहे रपंजल ने अपने हाथों से अपना सर ढकने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट चुड़ैल कैमिला उसके बालों में घुसने में कामयाब हो गई। जब मैं अपनी जादुई औषधि यहाँ डालूंगी तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे ही कैमिला औषधि डालने वाली थी, क्लैप्सी ने अचानक उसे पकड़ लिया। फिर उसने उसे रपंजल के बालों से बाहर निकाला और दूर फेंक दिया, लेकिन वो भी कैमिला को रोक नहीं सका। तुम मुझसे नहीं बच सकती रपंजल। एक झटपट जादू के साथ वो फिर से खड़ी हो गई। भागो रपंजल, भागो। जब रपंजल ने डायन से भागने की कोशिश की, तो कैमिला अपनी झाड़ू पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी। मुझे अपने सुनहरे बाल दो रपंजल। रपंजल तेज दौड़ रही थी, पर अचानक उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गई। कैमिला उसे पकड़ने के लिए इस अवसर का फायदा उठाने ही वाली थी, लेकिन एक बहुत बड़ा साया उसके ऊपर आ गिरा। ठीक उसी समय ड्रैगन ड्रैडो, रपंजल का प्रिय मित्र, मदद करने के लिए पहुंच गया। वास्तव में न सिर्फ ड्रैडो, बल्कि रपंजल को बचाने के लिए सभी जानवर मदद के लिए वहां आ गए। कैमिला चुड़ैल अपनी झाड़ू पर चढ़ गई और डर के मारे उनसे दूर चली गई। जब उसने इतने शक्तिशाली जानवरों को एक साथ देखा जो उसका रास्ता रोक रहे थे। रपंजल के सबसे अच्छे दोस्त और जंगल के जानवर, जिन्होंने उसे विशाल अंडे से बचाया था, उन्होंने हर समय उसकी रक्षा करने का वादा किया, क्योंकि एक नेक दिल राजकुमारी जानती है कि जंगल में जीवन की रक्षा करने का मतलब फूलों, कीड़ों, पेड़ों, जानवरों और लोगों की रक्षा करना भी है।